अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फ्लो चार्ट क्या होता है, क्या उसके एलिमेंट थे, एक हमने एग्जांपल देखी थी। आज हम उसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हम देखें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करने के उसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल आएगा। इसी तरह स्टार्ट करते हैं हम अपने फ्लो चार्ट के। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पता है कि हम स्टार्ट करते हैं, ओवल सिंबल होता है इसका। उसके बाद हमारे पास फ्लो लाइन होती है जो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि स्टार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा या उससे आगे आने वाले स्टेप्स कौन से होंगे। फ्लो लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं फ्लो चार्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल यानी कि लिए हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है बेस और हाइट। हमारे पास ये दोनों इनपुट वैल्यूज होनी चाहिए ताकि हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले हम इनपुट करेंगे बेस एंड हाइट, यानी कि हमने एक बेस का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने रख दिया बेस। सेकंड एक वेरिएबल लिखा उसका नाम रख दिया हाइट। इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हम इनपुट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने 2 दिया, इसमें भी इसमें 3 दे दिया, लेट्स सपोज। ठीक हो गया, सेम इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद वो इन दोनों के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग किस किस्म की होगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। बेस की वैल्यू हमारे पास 2 थी, हमने खुद सपोज की है। हाइट की वैल्यू हमने खुद सपोज की है, उसकी वैल्यू 3 थी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और प्रोसेसिंग के अंदर ये आंसर स्टोर हो जाएगा हमारे पास एरिया के अंदर। ठीक हो गया, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो हमारे राइट से लेफ्ट में वैल्यू असाइन करता है। उसके बाद हमारे पास जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होने के बाद हमने इसका आंसर प्रिंट करवाना है, यानी कि हम आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है। तो प्रिंट एक रिजर्व कीवर्ड है जिसके जरिए हम अपना आंसर आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। ठीक हो गया, कैलकुलेशन होगी, प्रिंट हो गया। अब ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम को या अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दें, तो हम एंड सिंबल इस्तेमाल करेंगे, एंड कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जो हमारे फ्लो चार्ट को एंड कर देगा। अगर हम एंड सिंबल इस्तेमाल नहीं करते या ओवल सिंबल, बेसिकली एंड सिंबल हमेशा ओवल सिंबल के अंदर लिखा जाता है, और अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है इसके आगे आने वाले स्टेप्स हैं अभी जो भी रहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी पहले एग्जाम्पल थी। सॉरी, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास है कि हमने फाइंड आउट करना है कि क्या हमने जो नंबर एंटर किया है, गिवन नंबर है, वो इवन है या ऑड है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हम डिसीजन मेकिंग सिंबल्स को देखते थे। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर भी सेम यही है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किन मेथड के ज़रिए हम अपना ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। आप लोगों ने डिवाइड के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में किए होंगे। मैं बार बार मैथमेटिक्स का नाम लेता हूँ क्योंकि हमारी कंप्यूटर की अंदर मैथमेटिक्स की काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की जो फील्ड है उसके मैथ और कंप्यूटर का दोनों का कम्बिनेशन है, इसलिए हम मैथ की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद सेम हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवन नंबर है या ऑड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो वैल्यू इनपुट करें उसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, और अगर उसका आंसर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, अगर उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है तो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। आइए हम चेक करते हैं। स्टार्ट किया हमने, नंबर हमने इनपुट किया n के अंदर हमने लेट्स सपोज एक वैल्यू दी 5। एक ऑड नंबर हमें पता है, लेकिन कंप्यूटर कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं। अच्छा, हमने एक रिमाइंडर के नाम से एक REM के नाम से एक वेरिएबल इंसर्ट किया। उसके अंदर हमने प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं, n जो हमने वैल्यू इनपुट की 5, इसका मोड लेना है 2 के साथ। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है इसका 1। तो वो इज नॉट इक्वल टू, अगर वो इक्वल, इधर लिखा हुआ है, अगर हम इधर देखिए रिमाइंडर अगर 0 है तो हमारा आंसर इवन है। अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता तो हम लिख दें प्रिंट ऑड, यानी कि हम प्रिंट करवा दें कि जो हमने नंबर एंटर किया है तो वो ऑड है। तो हम चेक करते हैं, हमारा रिमाइंडर 1 आया, इसने कैलकुलेशन की, आंसर आ गया, रिमाइंडर में आ गया आंसर 1। तो ये डिसीजन मेकिंग सिंबल ये डिसाइड करता है कि आपका जो नंबर हमने एंटर किया वो इवन है या ऑड है। तो उसने चेक किया कि 1 0 के बराबर है, नहीं है। सॉरी,
तो उसने नो किया और आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा दिया कि आपने जो वैल्यू इनपुट की है वो ऑड नंबर है। इसी तरह अब ये हमारे पास, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिसीजन सिंबल वाहिद ऐसा सिंबल जिसमें से दो फ्लो लाइंस निकलती हैं, लेकिन दोनों का मतलब ये नहीं कि दोनों रिजल्ट शो करेगा एक वक्त में, एक या यस वाला आंसर या नो वाला। अभी हमारे इस एग्जांपल के मुताबिक आंसर नो है तो प्रिंट ऑड करवा के वो हमारे प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक हो गया। आज के लिए यही था, ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास फ्लो चार्ट को समझने के लिए जो हमने आपके सामने रखी, आपको समझाई। आई होप आपको समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।